प्रभु में सदा प्रसन्न रहिए, प्रभुवर निकट है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आगमन के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं और आज का दिन जो पिंक कलर रहता है, पिंक संडे कहा जाता है और यह खुशी का, आनंद और उल्लास मनाने का के लिए प्रतीक है। प्रभु का आगमन निकट है। हम प्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु से आज प्रार्थना करें, प्रभु इस आगमन काल में हम सभी के प्रार्थनाओं, निवेदन, तैयारियों पर अपनी आशीष दे। आज के जिन भी व्यक्तियों ने विशेष प्रार्थना की अर्जी की है, प्रभु उन सभी पर अपना आशीर्वाद दे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहें, हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे ज्ञात है कि तेरे विश्वासी गण क्रिस्त के जन्म दिवस की प्रतीक्षा सरगर्मी से कर रहे हैं। ऐसी कृपा दे कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सके और इसे प्रार्थना तथा बलिदान द्वारा उल्लास पूर्वक प्रकट करें। हमारी ये प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ
अध्याय 61 पद वाक्यांश 1 से 2 तथा 10 से 11। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 16 से 24। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन निर्दोष पाया जाए। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोग के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करे, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से 8 एवं 19 से 28 तक। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि इसायास नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह है, न एलियस और न वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? योहन ने उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यर्दन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहां योहन बपतिस्मा दे रहा था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आगमन का यह जो तीसरा रविवार आनंद का रविवार कहा जाता है, और लैटिन भाषा में गाउदेते संडे, रिजॉइस और आनंद मनाने का समय है। और आज के वचन में भी हम देखते हैं कि नबी इसायास कह रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, और जिससे वह सभी को शुभ संदेश सुनाए। और कह रहे हैं कि वो जो मुक्ति का वस्त्र और धार्मिकता की चादर प्रभु उन्हें उन पर डाली है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी चाहिए वह मुक्ति का वस्त्र और वह धार्मिकता की चादर हमारे ऊपर, ताकि हम प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु में आनंद और उल्लास मनाएं। आज के सुसमाचार में योहन बपतिस्ता के बारे में हम सुन रहे, और शास्त्री और फरीसी चाहते थे कि वो अचंभे में पड़ते थे कि कौन है ये ऐसा मनुष्य और प्रभु की बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहा है, और क्या यह नबी है? और इसलिए वह उनके कुछ लोगों को भेजते हैं और योहन से पूछते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप नबी एलियस है या कोई नबी है? परंतु योहन बपतिस्ता बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं वही हूं जो प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए, तैयार करने के लिए आए हैं। और वह कहते हैं कि योहन कहते हैं कि वह ज्योति नहीं था, परंतु उसे उस ज्योति के बारे में साक्ष्य देना था, ताकि दूसरे जाने की मसीह कौन है। इसलिए वह जो उनसे पूछने आए थे कि मैं उस व्यक्ति के, उस मसीह का जूते का फीता खोलने लायक भी नहीं हूं, और मुझे उसके लिए मार्ग तैयार करना है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम भी इस आगमन काल में अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हुए, घर पर प्रार्थना में, हमारे घर की साफ सफाई और बहुत सारे डेकोरेशन में
हमें भी चाहिए कि हम भी उस प्रभु के साक्ष्य दें, हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, ताकि दूसरे जाने हाँ कि सचमुच में मसीह और क्रिस्त इनके जीवन में है, परिवार में है। मसीह झलकता है, मसीह की आज्ञाएं, मसीह की बातें, मसीह की सोच हमारे परिवार में झलकती है। हमसे मिलने पर उन्हें ऐसा महसूस होता है, एक सुकून और शांति का अनुभव रहता है। और जैसा कि योहन बपतिस्ता कह रहे हैं कि मैं प्रभु के उस मसीह के जूते का फीता खोलने लायक भी नहीं हूं, इसकी उनकी जो विनम्रता यहां पर झलकती है। बिल्कुल वह अपनी कहीं भी बड़ाई या प्रशंसा नहीं कर रहे, वो चाहते हैं, कहते हैं कि मैं घटता जाऊं और वह प्रभु बढ़ता जाए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं हमारे चर्च में या फिर कहीं पर भी बहुत सारे लोग दान देते हैं, कुछ मदद करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका नाम आए, कहीं ना कहीं लोग जाने कि हाँ इन व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने ये करा है। यदि गलती से उनका नाम नहीं लिया जाता तो उन्हें बुरा लगता है। फिर बाद में बातें होती कि हम तो इतना कुछ करा था लेकिन हमारा नाम नहीं आया, हमारे को चर्च में फादर ने सबके सामने बुलाया नहीं, ऐसे कुछ रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वो बहुत कुछ करते हैं फिर भी वो चर्च में सामने अपना नाम नहीं आना चाहते। वो यही कहते कि फादर जी ये उन व्यक्ति के लिए, चर्च के लिए हम नहीं चाहते हैं, बस हमारा नाम लीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहीं कह रहा हूं कि यह सभी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर भी यदि उनके द्वारा दूसरे भी प्रोत्साहित होते हैं, दूसरे भी दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए आगे आएंगे तो ठीक है, उनका नाम लेना चाहिए और बताना भी चाहिए कि सचमुच में हमारे कलीसिया में ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो इतना अच्छे कार्य कर रहे हैं। दूसरे को भी आना चाहिए, दूसरों को भी मदद करना चाहिए। फिर भी हमें चाहिए कि प्रभु हमारे उस कार्य को, हमारी उस सेवा को और भी फलदायी बने। कुछ भी हो, हमारी मदद के द्वारा यदि दूसरों का भला हो रहा है तो कोई बात नहीं, उनका नाम लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी प्रभु हम सभी को ऐसे हम्बल बनाए, ऐसा विनम्र बनाए, ताकि हम जहाँ तक हो सके दूसरों के कार्य के लिए हमेशा अपना हाथ बढ़ाते रहे कलीसिया की सेवा में। और जैसे कि इस आगमन काल में बहुत सारी तैयारी रहती है, क्रिसमस के समय गिफ्ट देने का अवसर रहता है दूसरों को, हमें भी चाहिए कि हम भी छोटे छोटे हमारे सहयोग के द्वारा सभी के लिए मदद करें, ताकि ये आने वाला, जो आज के दिन हम जो आनंद का रविवार मना रहे हैं, ये आने वाला क्रिसमस सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां लेकर आए और सभी प्रभु के आशीष और असीम प्रेम से उनके हृदय भरते जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। पेज नंबर 297, राग सरिता। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है और उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन।
प्रिय भाइयों बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अभिषेक किया कि इस संसार में भेजा ताकि वह दरिद्रों को शुभ समाचार सुनाए, दुखियों को सांत्वना दे, भूखों को खिलाए, बंदियों को मुक्त करे और दलितों को स्वतंत्र करे। यीशु हम सबों की परवाह व भलाई करते हैं, चाहे हम धनी हो या गरीब, दुखी हो या पीड़ित। अतः हम विश्वास के साथ अपनी सारी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और उनसे प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें कलीसिया का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु यीशु द्वारा सहायता प्राप्त हो सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुख तकलीफ तथा अन्य कारणों से परिस्थितियों में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे पिता ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपनी परिस्थितियों से निजात पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि आगमन के इस पुण्य काल में अपने जीवन का नवीनीकरण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर के राष्ट्रों और वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे सच्चे न्याय, बंधुत्व, एकता, शांति और प्रेम के सिद्धांतों पर चले ताकि संपूर्ण विश्व में शांति तथा एकता व्याप्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि सभी पवित्र परम प्रसाद से परितृप्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सके और समाज के लोगों की भलाई तथा उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, आगमन के इस पुण्य काल को हमारे लिए नियत करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने उपदेश द्वारा लोगों को यीशु क्रिस्त का स्वागत करने के लिए तैयार किया। हमें यह वर दे कि हम भी यीशु क्रिस्त का स्वागत करने योग्य बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें।
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय अगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। यह हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समदूत गण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू पार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सभी विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु से वही प्रार्थना करें जिसे स्वयं यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। भयभीत हृदय वालों से कहो, साहसी बनो, डरो मत, देखो हमारा ईश्वर आकर हमारा उद्धार करेगा। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।